ईद का दूसरा दिन जिसमें आपकी थकान तो होती है, लेकिन साथ साथ में ना बच्चों के साथ आपकी खुशियाँ भी सेलिब्रेट हो रही होती हैं। आपके दिल को सुकून भी मिल रहा होता है। आप बहुत ज़्यादा थके हुए होते हैं, लेकिन हर चीज़ को अच्छी तरह से मैनेज कर रहे होते हैं, क्योंकि ये ईद होती ही हमारी खुशियों के लिए है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं मेरी बहनें? उम्मीद करती हूँ कि सब अपने घरों में हंसी बसी आबाद होंगी। तो ये छोटे छोटे से क्लिप है जो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। हमारी जैसे कि पाकिस्तान में किस तरह से हम जो है ना मिडिल क्लास फैमिलीज़ अपनी ईद को एंजॉय करते हैं। बच्चों के लिए तो हमें हर चीज़ करना होता है, अपने आप को भी देखना होता है, अपने घर को भी देखना होता है, क्योंकि ये ईद है, ईद उल अज़हा, जिसमें जो है ना हमने गोश्त वगैरह को भी संभालना होता है। तो फर्स्ट डे तो ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा बिज़ी होता है, मतलब अपना इतना ज़्यादा कपड़े भी हम मतलब नहीं पहन रहे होते, मतलब नया सूट पहन लेते हैं लेकिन इतना ज़्यादा तैयार नहीं होते, सिर्फ इस वजह से क्योंकि हमने जो है ना किचन में ही खड़ा रहना होता है और जो है ना गोश्त वगैरह होता है ना उसको फ्रिज में रखना होता है, उसको संभालना होता है, लोगों को बांटना होता है। तो उसमें जो है ना बहुत ज़्यादा टाइम हमारा किचन में चला जाता है। तो किचन में इतनी ज़्यादा गर्मी होती है कि जिसमें हम बहुत ज़्यादा भरे हुए कपड़े भी नहीं पहन सकते। हाँ, बाहर मुल्क में अगर आप रहते हो तो वहाँ पे वैसे ही इतनी ठंडक होती है, सर्दी होती है अमेरिका वगैरह में, तो वहाँ पर आप अच्छे से अच्छे कपड़े पहन के किचन में जो है ना अपनी ईद सेलिब्रेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पाकिस्तान में समर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ी हुई है। समर में इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ी हुई है ना कि मैं क्या ही आपको बताऊँ, बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है भाई। एयर कूलर लगवा लें अपने घरों में, एसी, कुछ ना कुछ तो मतलब ज़रूर अपनी गर्मियों का पहले से आपने जो है ना इंतज़ाम करना है, ताकि आपकी ईद भी अच्छी से गुजर जाए। भले थोड़ी देर के लिए आप बैठा करें एयर कूलर में, लेकिन आपको जो है ना सुकून मिलेगा। यहाँ पर ना माँ जो होती है ना उसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं। छोटे छोटे अगर आपकी लड़कियाँ हो ना तो डबल ही जिम्मेदारियाँ होती हैं, क्योंकि आप जो है ना उनकी बच्चों की जो है ना मेहंदी आर्टिस्ट भी होती हैं, आप जो है ना उनकी कपड़े भी स्टिच कर रही होती हैं, आप उनकी ब्यूटिशियन भी होती हैं, उनको ईद के लिए तैयार भी कर रहे होते हैं, घर के लिए चाय वगैरह भी बन रही होती है, घर के काम भी हो रहे होते हैं। एक माँ को ना मैं कहती हूँ हर चीज़ आना चाहिए। जैसे मुझे हल्की फुल्की मेहंदी आती थी, मुझे तो ये फ़ायदा हो गया कि चलो बच्चे यहाँ वहाँ हम भेज नहीं सकते ना मेहंदियों के लिए, और हमने घर में अगर हम अकेले हैं तो हमें क्या है कि छोटे छोटे से ये हुनर है ना आने चाहिए। तो जी मुझे जो मेहंदी आती थी, जिसकी वजह से बच्चों का जो अच्छे से गुजारा हो गया, उनको अच्छी सी मेहंदी लगा दी, और जो है ना बस किचन वगैरह की सफाइयाँ वगैरह तो मैंने ईद से पहले ही कर ली थी हर चीज़। ईद से एक दिन पहले हम इतने ज़्यादा थके हुए होते हैं काम कर कर करके, लेकिन जो ईद का दिन होता है ना वो बिल्कुल पुरसुकून दिन होता है। मतलब और दिनों के मुकाबले में ईद का जो पहला दिन होता है ना उसमें आपके ऊपर कामों का बर्डन बहुत हद तक कम हो चुका होता है। तो पहले दिन तो मुझे टाइम ही नहीं मिला था बच्चों के लिए, बेचारों को मैंने मेहंदी वगैरह नहीं लगाई थी। लेकिन क्या होता है कि दूसरे दिन फिर हम नानी के घर जा रहे होते हैं, फिर जो है ना मैंने रात को इनको फर्स्ट डे नाइट में मैंने इनको जो है ना ईद लगा दी थी, मेहंदी लगा दी थी। और जो है ना यहाँ पर माँ का काम है बच्चों के कपड़े भी डिज़ाइनिंग कर रही होती है, अपनी रातें भी जाग रही होती है। मुझे सिलाई का बहुत ज़्यादा शौक़ है, मेरे पास दिन में टाइम नहीं होता है सिलाई करने का, लेकिन मुझे कपड़े सीना इतना पसंद है ना, तो मैं क्या करती हूँ कि भाई रात में बैठ के सीती हूँ। दिन में तो लाइटें होती ही नहीं है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि जब बच्चे सो जाते हैं ना, यकीन माने इतनी नींद आ रही होती है ना, लेकिन फिर भी क्या है कि इंसान के जो ख्वाब है, इंसान का शौक़ है, हम उसको तो पीछे नहीं छोड़ सकते ना, जो हमारे ख्वाब है। यहाँ पर ना ये बच्चे प्यारे प्यारे से तैयार होते हुए शशके मारते हुए कितने अच्छे लग रहे हैं। गर्मियों के लिहाज से बच्चों के लिए इस तरह से आपने जो है ना कपड़े ख़रीदने जिसमें उनकी ईद भी अच्छी गुजरे, और बालों को भी इस तरह से आप कवर करें कि जो है ना बच्चों को गर्मी नहीं होगी ना तो वो आपको ज़्यादा तंग भी नहीं करेंगे। और यहाँ पर ना बच्चों की मम्मा शशके मारते हुए, ये जो है ना दूसरे ईद की वीडियोज़ है जब हम मम्मा के घर जा रहे होते हैं, सारा जो बर्डन हमारे ऊपर कम हो जाता है, गोश्त वगैरह सब समेट कर अच्छे सी बिरयानी वगैरह बना कर दूसरे दिन फिर क्या है कि हम जो है ना अपनी अम्मी के घर जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। और उसमें ये भी होता है कि आपको भी थोड़ा सा जो है ना रिलैक्स मिल जाता है, और अम्मी के घर में अच्छे सा खाना बन जाता है और आपके बच्चे भी इंजॉय कर लेते हैं। तो यही फ़ायदा
फ़ायदा होता है कि आपका अम्मी का घर अगर आपके घर के नज़दीक हो तो आप वहाँ पर किसी भी वक्त जा सकते हैं। अपनी ईद की अच्छी अच्छी खुशियाँ, सालगिरह वगैरह सब आप जो है ना अपने अपनों के साथ सेलिब्रेट कर सकते हैं। बहुत सी ऐसी ख़वातीन होती है कि जो अपने आप को कामों में इतना ज़्यादा थका देती हैं, चांद रात को थका देती हैं कि उनके पास अपनी मेहंदी लगाने के लिए, अपने कपड़े स्टिच करने के लिए, अपने आप को तैयार करने के लिए भी टाइम नहीं होता है और वो थकी थकी सी होती हैं। और घर में बहुत ज़्यादा जब वो ख़ुद इतनी इरिटेट होती है, थकी हुई होती है, तो घर में भी बहुत ज़्यादा फिर जो है ना उसको मसले हो रहे होते हैं, डिप्रेशन हो रहा होता है, बहुत ज़्यादा थकावट, अंदरूनी जिस्मानी थकावट हो रही होती है। लिहाजा अगर आप अपने टाइम को अच्छे तरीके से मैनेज करेंगे, हर काम को अच्छे से मैनेज करेंगे ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि फिर आपकी वजह से घर में किसी भी किस्म का कोई भी इरिटेशन क्रिएट नहीं होगी। खुद अंदर से पुरसुकून होगी तो आपका जो दिन है ना वो भी पुरसुकून गुजरेगा और आपके घर में से अच्छी अच्छी सी खुशबुएं आएंगी। ये स्प्रे मैंने बना कर रखा था ताकि मेरी ईद हो महकी महकी। मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।